तो हमारी जो पहले की क्लासेस थी अभी तक के नेट की, तो उसमें हम सब क्या डिस्कस कर चुके थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे, फादर्स डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद बुक्स एंड एंशिएंट एंड मॉडर्न बुक्स हम डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट में जो हमारी क्लास थी नेट की, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जितने भी आपके ज्योग्राफर्स हैं, एंशिएंट मॉडर्न जो भी हैं, उन्होंने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो मेन जो ज्योग्राफर्स थे हम उनके बारे में बात कर चुके थे। अब बेसिकली हम नेट की क्लासेस में आज से ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो आपके मेन जो यूजीसी नेट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको साथ साथ हम देखते जाएंगे कि ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड क्या क्या उसमें नेट में पूछा जाता है। तो आज हम एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे। तो पुराने टाइम के जब हम बात करते हैं जितने भी, तो उसमें बेसिकली जो हमारा पूरा विश्व था उसको हमने 6 भागों में बांटा हुआ था। एंशिएंट टाइम के जो देश या विश्व को हमने जो बांटा हुआ था, उसमें 6 विश्व के 6 मुख्य प्रदेशों में हमने बांटा हुआ था, जिसमें पहला भारत था, फिर बेबीलोनिया, मिस्र, यूनान और सोवियत संघ और चाइना। इनके बारे में बात चलती है हमारे एंशिएंट टाइम में। इसके बाद क्या है कि भारत में भौगोलिक विकास का युग आया, तो उसमें कौन कौन से नई नई चीजों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो भारत में जो पृथ्वी से संबंधित ज्ञान होता है, क्या है जो चलता आ रहा है सिनेरियो, जो पृथ्वी से संबंधित जो भी हम स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। ये पुराने टाइम से हमारे यहाँ पर चलता आ रहा है कि हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। इसके बाद भारत के जो ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने पृथ्वी का आकार स्टार्टिंग से ही कैसा बताया था कि पृथ्वी कैसी है, गोलीय आकार की। इसके बाद क्या है, सिंधु सभ्यता जो है वो अपने विकास के चरम पर कब थी। इसके क्योंकि सिंधु सभ्यता से भी रिलेटेड हमारा जीके वगैरह में काफी बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है उसका सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ। तो सिंधु सभ्यता अपने विकास के चरम पर 400 वर्ष ईसा पूर्व से 2010 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि सिंधु सभ्यता का विकास किस काल में हुआ था। जैसे हमने अपने जो एंशिएंट हमारा इंडिया है उसको हमने अलग अलग काल में बांटा। जैसे सबसे पहले आपके क्या आया, पाषाण काल आया, उसके बाद क्या आया, ताम्र काल आया, उसके बाद क्या है, कांस्य काल आया, उसके बाद अब जो चल रहा है वो फेज अलग चल रहा है आपका। ठीक है, तो सिंधु जो सभ्यता थी ये बेसिकली किस काल से जुड़ रही है, आपके ताम्र और कांस्य काल से जुड़ी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमें ज्योग्राफी का वृत्त वर्णन सबसे ज्यादा किस में मिलता है, लार्ज स्केल पर ज्योग्राफी का लार्ज नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी या फिर लिख लो लार्ज नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। हमें विश्व का सबसे बड़े स्तर पर जो अध्ययन या जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमारे यहाँ के ऋग्वेद से। ये आप सभी जानते हो कि जितनी भी एंशिएंट रिसर्च, जितनी भी अब एट प्रेजेंट में रिसर्च हो रही है, या जो भी आपकी जो जितनी भी कंट्री है, जितनी डेवलपिंग, वो सारी की सारी किस पर रिसर्च कर रही है, ऋग्वेदों पर, अपने जो हमारे जो वेद है बेसिकली उन पर रिसर्च कर रहे हैं, और वहां से नए नए साइंटिफिक जो मेथड्स है उनको इन्वेंट कर रही है। तो क्या है कि हमें जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जितना वर्णन मिलता है वो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, पृथ्वी सुक्त, एंशिएंट इंडिया से ही है कि पृथ्वी सुक्त का वर्णन किससे मिलता है, पृथ्वी सुक्त किससे जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी सुक्त जो वर्ड है वो बेसिकली आपका अर्थवेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस जैसे ज्योग्राफर्स थे जो क्या है सबसे पहले भूगोल को एक शुद्ध भूगोल के रूप में लेते। ठीक है, तो शुद्ध भूगोल के रूप में लेने का काम सबसे पहले किसने किया गया, अर्थवेद लिखने वाले जो भूगोल वेद आपके रहे, उन्होंने पृथ्वी का सबसे शुद्ध भूगोल लिखने का, इन्होंने सबसे शुद्ध भूगोल बताया पृथ्वी को।
ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पर एक भूमि पर्व का नाम आता है। तो भूमि पर्व किससे जुड़ा हुआ है, बेसिकली हमारे लैंड एरिया से जुड़ा हुआ है, हमारी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो जो भूमि पर्व है शब्द, ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से आया है? तो भूमि पर्व जो शब्द है पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है और ये महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत में इसको यूज किया गया था भूमि पर्व को, जिसका संबंध किससे है, ज्योग्राफी से है। इसके बाद क्या है, भूगोल के ग्रंथ को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना है? बौद्ध ग्रंथों में भूगोल का नाम, वहां क्या है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भूगोल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि बौद्ध ग्रंथों में जहां पर भी लोकाख्यान लिखा गया है वो शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा भूगोल का नाम रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या है, पृथ्वी का वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ क्या है कि हमें पुराने टाइम से ही, हमारे वैदिक टाइम से ही हमें सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का वर्णन मिल जाता है। ऐसा जो आपकी सिस्टमेटिक जो साइंस है, ज्योग्राफी है, सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध जियो के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? तो सिस्टमेटिक जो ज्योग्राफी है उसके एविडेंसेस हमें पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का, अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त जो है वहां से हमें सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की जानकारी सबसे पहले मिली। अब कुछ टाइम पीरियड्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपकी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, एंशिएंट इंडिया की सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो बेसिकली 400 वर्ष पूर्व से 1500 वर्ष पूर्व तक रहा है। फिर आपका आगे आ जाता है वैदिक टाइम। वैदिक जो टाइम पीरियड है आपका वो बेसिकली 2500 वर्ष पूर्व से कब तक रहता है, आपका 1000 वर्ष पूर्व। इसके बाद जो आपका दो भागों में बांट लेते हैं वैदिक टाइम पीरियड को। एक आपका होता है संहिता काल, जिसमें आपके सारे वेद जो है वो लिखे गए थे, और दूसरा होता है उपनिषद काल। जो संहिता काल है वो बेसिकली शुरू हो गया था आपका 15, और जो आपका उपनिषद काल है वो शुरू हो गया था 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये सारा क्या है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता और आपका वैदिक टाइम पीरियड है। इसके बाद शुरू होता है हमारा जो एंशिएंट ज्योग्राफी का टाइम पीरियड है वो रामायण और महाभारत, रामायण काल और महाभारत काल। अब रामायण और महाभारत हमारे यहाँ पर किस टाइम पीरियड शुरू हुई थी, 1600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के आसपास हमारे यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो किसका था, रामायण महाभारत। यानी हर जो एक इंसिडेंट है वो जो आपका किसी के बारे में भी बताता है, जैसे आपका रामायण में सरयू नदी का जिक्र आता है, तो सरयू नदी बेसिकली किससे जुड़ी हुई है, आपका ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। उस नगर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, सोशल स्ट्रक्चर बताता है, वहां का एनवायरमेंट बताता है, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है। तो सबका सब किससे जुड़ा हुआ है, आपके ज्योग्राफिकल कंसर्न से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, रामायण और महाभारत काल आपका 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास चलना शुरू हुआ। इसके बाद आपका आ जाता है बौद्ध और जैन का। बौद्ध और जैन काल बेसिकली 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के आसपास। चलो मुझे 300 ईसा पूर्व में आपका जो जैन धर्म है वो दो शाखाओं में बट गया था। ठीक है, एक शाखा क्या बन गई, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दूसरी शाखा क्या बन
बन गई, दिगंबर बन गए, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, याद रखना, थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बौद्ध और जैन के काल के बाद हमारे यहाँ पर शुरू हुआ पौराणिक काल। पौराणिक काल को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक आपका एंशिएंट टाइम पीरियड और एक मॉडर्न टाइम पीरियड। तो पुराने काल हमारे यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम पीरियड है, ये शुरू हुआ 1000 ईसा पूर्व से आपका 300 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, और जो आपका नवीन जो है मॉडर्न टाइम पीरियड है, वो शुरू हुआ 200 ईसा पूर्व से आपका 200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो ये आपका था जो टाइम पीरियड्स हैं, बेसिकली सिंधु सभ्यता कब हुई, वैदिक काल कब हुआ, उसमें कौन कौन से थे, संहिता काल था, उपनिषद था, रामायण महाभारत काल कब आया, बौद्ध और जैन काल कब रहा। इसके बाद एक और बेसिक जो आपका जो ज्योग्राफी के बारे में बात करता है, ज्योग्राफी के कुछ एविडेंसेस जहां से मिलते हैं, वो आपने सुना होगा मनुस्मृति, तो ईसा पूर्व में लिखी गई थी। यानी आपका जो मॉडर्न टाइम पीरियड जब शुरू हुआ, उसके बाद उसके साथ ही मनुस्मृति आपका लिखा गया था। इसके बाद एक और फेमस जो बुक है, क्या है, अर्थ आपकी कौटिल्यन ने, ठीक है, और इन्होंने ये जो लिखी थी वो 300 ईसा पूर्व लिखी थी, जिस टाइम क्या है आपका जैन धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का 300 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इंडियन के बात करेंगे, जो इसकी बुक्स है फेमस उनके बारे में। जैसे वेद, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। इसके बाद कौन सा वेद है आपका, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, इसके बाद सामवेद। जो सामवेद है ये बेसिकली आपका बाद में जुड़ा। ठीक है, तो ये 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसके बाद हमने बात की थी कि संहिता काल हमारे यहाँ पे आता है, तो संहिता काल कौन सा है, जिसमें हमारे जो दो नए हमारे जो वेद जुड़े थे, वो काल क्या कहलाता है आपका, संहिता काल कहलाता है। तो 2 वेद आपके नए कौन से जुड़े थे, एक सामवेद जुड़ा बाद में और एक आपका अथर्ववेद जुड़ा, अथर्ववेद। तो ये जो 2 वेद का काल कहलाता है, इनकी रचना का जो काल कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, संहिता काल कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण। प्लीज अपना माइक का अनम्यूट रखें, किसी का माइक म्यूट है, जब मैं कहूं तभी अनम्यूट करें। मंजू और अमित दोनों अपना माइक म्यूट करो। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की, क्योंकि हम आज सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, तो इसमें कौन कौन सी फेमस बुक थी और कौन कौन से ज्योग्राफर्स रहे, तो उन सारों का ही जिक्र आज हम करेंगे इसमें। तो ब्राह्मण ग्रंथ हम बात कर रहे हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ में आप सभी ने कौन कौन से पढ़े होंगे, जैसे शतपथ ग्रंथ पढ़ा होगा, जैसे अत्रेय पढ़ा होगा, और कौन सा ग्रंथ है ब्राह्मण में, जैसे गोपद है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथ है ये किससे जुड़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथ से जुड़े हैं। इसके बाद उपनिषद काल आता है। उपनिषद काल के कौन कौन सी फेमस बुक्स रही उनके बारे में बात करते हैं। अब उपनिषद काल का जो ग्रंथ थे उसमें आपके सारे जो आते हैं, जैसे ईशोपनिषद, इसके बाद क्या आता है, मुंडक, इसके बाद क्या आता है, कंठ, और कौन कौन से थे, शांदोग्य, और क्या था, बृहद दारण्य।
तो ये बेसिकली जो उपनिषद काल के ग्रंथ थे, ठीक है। इसके बाद आपका नवीन पुराण का हमने बात किया अभी टाइम पीरियड की। तो नवीन पुराण जो टाइम पीरियड था उसमें कौन कौन से लिखे गए ग्रंथ? नवीन पुराण काल, अब इसमें जो लिखा गया था पूर्व, मत्स्य और ब्रह्मांड, तो इसमें भी हमें ज्योग्राफी का जिक्र मिलता है, ठीक है। और इसके बाद रामायण लिखी, रामायण महाभारत काल में, रामायण काल में रामायण लिखी गई थी और महाभारत काल में महाभारत लिखी गई थी। जब मनुस्मृति का टाइम पीरियड, मनु का टाइम पीरियड था 300 ईसा पूर्व के आसपास, तो उस टाइम क्या लिखी गई थी? उनके द्वारा मनुस्मृति लिखी गई थी। तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों की, ठीक है, कि बौद्ध में कौन कौन से ग्रंथ थे। अब बौद्ध में क्या क्या फेमस है, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत याद है? जैसे बौद्ध में शिलालेख, 8 वो दिए गए हैं, अष्टांग दिए गए हैं। अष्टांग मार्ग आपने सुना होगा ना, सुना है यस ऐसा मैम, कुछ? यस मैम, बौद्ध में बेसिकली क्या क्या अष्टाध्यायी द्वारा लिखे हैं। धर्म पद दिया हुआ है, और क्या दिया गया है? त्रिपिटक दिए गए हैं। वो 3 सॉल्यूशंस दिए थे ना कि 3 जो मेन रहे उसमें, तो उसको त्रिपिटक बोलते हैं। इसके बाद जातक कथाएं दी गई है बौद्ध से जुड़ी हुई, ये लिखी गई इस टाइम पीरियड में। और क्या क्या लिखा गया है? कंजूर और तंजूर, ये जो बुक्स थी ये किस टाइम पीरियड में लिखी गई है? बौद्ध टाइम पीरियड में लिखी गई है। अब जैन का टाइम पीरियड आता है बौद्ध के बाद, तो जैन ने बेसिकली क्या लिखा है? जैन आगम, ठीक है। तो ये जैन टाइम पीरियड की बुक है। इसके बाद जैन साहित्य की जो मुख्य ग्रंथ है, और वो जैसे बौद्ध साहित्य के मुख्य ग्रंथ को क्या कहा जाता है? लोक प्रज्ञापति कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। बौद्ध ग्रंथों में मुख्य क्या है? जो मेन है उनका, जो जितने भी उन्होंने अपने अपने बुक्स लिखी है उसमें जो फेमस और जो मेन है उनकी, वो क्या कहलाती है? लोक प्रज्ञापति। इसके बाद जैन ग्रंथों में जो मुख्य है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सूर्य प्रज्ञापति, ठीक है। और जैसे आप सभी जानते हो कि लोक का यहाँ पे क्या अर्थ है? लोक का यहाँ पे अर्थ है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी का वर्णन करना है, वहां पर बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाता है? लोकाख्यान कहलाता है। वहीं यहाँ पर सूर्य का वर्णन है, और सूर्य की जो चीजें हैं वो सारी किससे जुड़ी हुई है? आपकी ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। तो इस वजह से क्या है, ये हमारे यहाँ जैन और बौद्ध ग्रंथ के ज्योग्राफी के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। उस टाइम की जो दशाएं थी भौगोलिक, उनके बारे में हमें अवगत कराते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जैन का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। क्योंकि जब क्या हुआ, जैन 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर, तो दोनों की अलग अलग अपने रूल्स हो गए और दोनों की अलग अलग अपने बुक हो गई। लेकिन उसका सबसे जो पुराना ग्रंथ था वो क्या कहलाता है? दीव सागर कहलाता है। इसको कहते हैं दीव सागर पढ़नती। ये याद रखना आप सभी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थे आपके क्या है मुख्य बुक्स या फेमस बुक्स जो उस टाइम की थी, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टाइम की। इसके बाद एंशिएंट हमारे जो ज्योग्राफर्स हुए हैं वो कौन कौन से हैं? कुछ का नाम याद है? किसी का नाम याद है?
एक दो ज्योग्राफर्स का नाम याद है जिन्होंने एंशिएंट टाइम में काम किया हो? मैम थेल्स ऑफ मिलेट्स थे एंटरप्राइज टीकेटीएस वगैरह। आर्यभट्ट का नाम सुना है? वो जीरो वाला आर्यभट्ट। हाँ, वो जीरो वाला आर्यभट्ट। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एंशिएंट ज्योग्राफर है। ठीक है, उसके बाद और कोई किसी एक दो का याद आता हो तुम्हें? ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा था? है पाणिनि। नहीं, ब्रह्मगुप्त ने, है ना। भास्कर आचार्य किसने लिखा था? भास्कर आचार्य ने। तो आपके एंशिएंट ज्योग्राफर्स बेसिकली कौन कौन से हैं? आर्यभट्ट, इसके बाद कौन सा? वारामिहिर, इसके बाद कौन सा है? ब्रह्मगुप्त, इसके बाद आता है भास्कराचार्य। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके एंशिएंट ज्योग्राफर्स है जिन्होंने ज्योग्राफी के बारे में हमें पुराने जो हमारा प्राचीन जो इतिहास है इंडिया का, उस टाइम हमें अवगत कराया था। जैसे आप ये सारे आप सभी जानते हैं, ये सारे हमारे खगोल शास्त्र और उस टाइम के जो नक्षत्र वगैरह थे उनको पढ़ने में काफी फेमस होते थे। तो इन सब ने इसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में उस टाइम के हमें काफी अवगत कराया, वहां की दशाओं के बारे में काफी अवगत कराया। तो ये सेशन यहीं पे एंड होगा। इसके बाद मैं आपको सेकंड लिंक भेजूंगी, तो आप लोगों को सेकंड लिंक ज्वाइन करना है। उसके बाद हम इसके ब्रह्म जो आपका ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत है इंडिया का जो एंशिएंट टाइम है, उसमें कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बारे में क्या बताता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा।